भाग भाग के जब 816 की करजत लोकल पकड़ी तब रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मैं 10 महीने बाद लोकल ट्रेन में बैठ रहा हूँ। उसी खिड़की में बैठे उन्हीं पेड़ को पीछे भागता हुआ देख रहा हूँ और देखते ही देखते मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गया, नेरल जंक्शन। क्या माथेरान का लॉकडाउन खुल चुका है? क्या वहाँ की टॉय ट्रेन शुरू हो चुकी है? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, क्या कोविड के बाद वहाँ जाना सेफ है? वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का घूमना। तो हमें पकड़नी है कैब और जाना है माथेरान। मेरे पीछे है टॉय ट्रेन स्टेशन नेरल का। सो नेरल से माथेरान जाने के हैं दो रास्ते, टॉय ट्रेन्स और कैब्स। वेल, टॉय ट्रेन्स है करंटली बंद ड्यू टू कोविड और कैब्स लेती है ₹100 पर हेड। इट्स अ 9 किलोमीटर्स पिक्चर्स जर्नी थ्रू द घाट्स जो लेती है 30 to 45 मिनट्स एंड पहुंचाती है आपको दस्तूरी कार पार्क इन माथेरान। यहाँ एंटर करने के लिए पर हेड आपको ₹50 माथेरान म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का टिकट लेना पड़ता है। माथेरान इज़ नोन टू बी अ पोल्यूशन फ्री सिटी, जिसका मतलब है कि यहाँ पे कोई व्हीकल्स नहीं चलते। जी हाँ, इसलिए आपको कैब भी माथेरान से 2 किलोमीटर दूर दस्तूरी कार पार्क पे छोड़ देती है, जहाँ से माथेरान जाने के लिए आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। एक, आप माथेरान तक हॉर्स राइड ले लें। दूसरा, आप टॉय ट्रेन में बैठ के माथेरान चले जाएं। या फिर तीसरा, आप माथेरान तक चल के जाएं। और हम पहुँचे हैं अमन लॉज, जो कि है दस्तूरी पॉइंट, जो कि कैब्स का लास्ट ड्रॉप पॉइंट है। और यहाँ पे कोई बसेस या टैक्सीज भी नहीं चलते। सो द ओनली वे टू गो इन इज़ थ्रू अ टॉय ट्रेन। तो अमन लॉज है वो स्टेशन जो कि है 5 मिनट के वॉक पे फ्रॉम द दस्तूरी पॉइंट, जहाँ पे कैब हमें ड्रॉप करती है। और वहाँ से आगे हमें मिलती है टॉय ट्रेन। अगर आपको टॉय ट्रेन नहीं लेनी तो आप हमारी तरह ट्रैक पे चल के भी जा सकते हैं, उसका भी एक अलग ही मज़ा है। ट्रैक पे चलते चलते बहुत ही प्यारे प्यारे नज़ारे देखने मिलेंगे आपको। ट्रैक इन इटसेल्फ बहुत ही प्यारा लगता है ऐसे देखने को और चलने को। छोटू सा ट्रैक है। ओके, तो वी आर इन लक। ट्रेन सेवा माथेरान स्टेशन से अमन लॉज तक शुरू है और हमारे सामने एक ट्रेन है जो वहाँ अमन लॉज जा रही है। टॉय ट्रेन से जाने का अपना अलग ही मज़ा है। तो फुल थी टॉय ट्रेन, भरी हुई थी। छोटा है वैसे, कुछ ढूंढ रहा है। ट्रैक पे 2.5 किलोमीटर्स चलने के बाद फाइनली हम पहुंचे माथेरान स्टेशन। ओके, तो हम कर रहे हैं अभी एक्सपेरिमेंट। बकरी को गुड्डे खिला रहे हैं, देखते खाते हैं कि नहीं। वो खा लिया। बकरी भी हमारी तरह है, बिस्किट बहुत पसंद है उसको। तुझे पसंद है ना गुड्डे? अरे मेरा हाथ मत खा। फिर फटाफट किया अपने कॉटेज में चेक इन और थोड़ी पेट पूजा करके हम निकल पड़े एक्सप्लोर करने माथेरान। ओके, तो खा लिया हमने खाना एक होटल जिसका नाम है होटल मेजवानी में। ओके खाना था, इतना मज़ा नहीं आया। केयर ने लिया था पाव भाजी और मैंने लिया था पूरी भाजी। बट कुछ खाना था तो खा लिया। अभी बजे शाम के 4 और हम लोग जा रहे हैं 2-4 पॉइंट्स एक्सप्लोर करने। और यहाँ पे एक लेक है, शैरलेट लेक, वो देखने। तो देखते कितना कवर हो पाता है आज। आई थिंक किसी पॉइंट पे हमें सनसेट भी देखने मिलेगा, तो अकॉर्डिंगली हम लोग वहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे एज टोल्ड अर्लियर व्हीकल्स नहीं चलते, तो आपको हर पॉइंट पे चलते हुए जाना पड़ता है। मार्केट एरिया के बहुत नज़दीक है सबसे पहला पॉइंट, खंडाला पॉइंट। हाँ, पर एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूँ, यहाँ से आपको खंडाला नहीं दिखने वाला। वाह, सो ये है खंडाला पॉइंट।
आई थिंक ये बहुत इजी पॉइंट है, मेन एरिया के करीब है और कुछ 20 से 30 सीढ़ियाँ हैं, वो उतर के आपको पॉइंट पे जाना है और वापस मेन रोड पे आ जाना है। और खंडाला पॉइंट से जस्ट आगे आके आपको लगते ही ये 3 रास्ते, एक जाता है सीधा अलेक्जेंड्रा पॉइंट की तरफ और ये रास्ता जो हम लोग लेने वाले हैं वो जाता है शार्लेट लेक की तरफ, विच इज़ द ओनली लेक माथेरान में जो है, एंड उस पर एक डैम भी बना हुआ है, तो इट इज़ वर्थ सी। सो बेसिकली माथेरान में 2 साइड्स हैं, 2 वैलीज दिखते हैं, एक आई थिंक ईस्ट साइड और एक वेस्ट साइड। आप हर साइड के 2-2 पॉइंट्स कवर कर सकते हैं, दैट विल गिव यू द कंप्लीट वैली व्यू। हर एक पॉइंट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और आप अगर घोड़ों पे बैठने से डरते हैं तो आपको बहुत चलना पड़ेगा, क्योंकि हर पॉइंट लोकेटेड है सिटी सेंटर से, मतलब मॉल रोड से काफ़ी दूर दूर। जो खंडाला पॉइंट अभी हमने देखा वही वो और 1-2 पॉइंट्स है जो बहुत पास है मॉल रोड के, वरना बाकी सारे पॉइंट्स बहुत दूर दूर हैं। रास्ते बहुत बढ़िया हैं यहाँ के, मतलब बढ़िया एज इन बहुत अच्छे से कंस्ट्रक्टेड नहीं है, बट एकदम ऐसे नेचर ट्रेल टाइप का मज़ा आता है। बहुत अच्छा हाइकिंग एक्सपीरियंस मिलेगा आपको यहाँ पे आएंगे तो। यहाँ पे 4-5 अच्छे रिसॉर्ट्स हैं और बाकी सारे बेसिकली अकोमोडेशन ऑप्शंस आपको होम स्टेज़ या कॉटेज के हिसाब से ही मिलेंगे, जो कि बहुत चीप होंगे रिसॉर्ट्स के कंपैरिजन में और डिसेंट इनफ होंगे, क्योंकि आप यहाँ पे वैसे भी 1 या 2 दिन ही रहेंगे तो डिसेंट इनफ अकोमोडेशन सस्ते में मिल जाएगा। और ये बात बहुत अच्छी है कि ऐसे डायरेक्शंस दिए हुए हैं, सो हमें जाना है लेक की तरफ, सो हम लेंगे ये डायरेक्शन। थोड़ा पार्ट विदाउट बैकग्राउंड म्यूज़िक रखते हैं, इससे आपको पता चलेगा कि कितनी शांति है यहाँ पे। एक तो ज़्यादा लोग हैं नहीं और जो है सिर्फ नेचर ही नेचर है। पंछियों की आवाज़ें, पत्तों के थरथराने की आवाज़ें, are the only sounds we are able to hear, which is refreshing for a change. शार्लेट लेक पे जो डैम बना हुआ है उसके 2 साइड है 2 पॉइंट्स, एक साइड है लॉर्ड्स पॉइंट और एक साइड है सिलिया पॉइंट। और जिस पे मैं खड़ा हूँ वो है वो डैम, जहाँ से पानी छोड़ा जाता है इन मानसून्स में। लेक में बहुत ज़्यादा पानी है। किसी शांत से हिल स्टेशन पे तालाब के ठंडे पानी में आपको पैर छोड़ के बैठने मिल जाए तो ऐसा मौका कौन ही छोड़ेगा। I would definitely recommend this place in माथेरान, शार्लेट लेक। कुछ 0.7 किलोमीटर दूर है मेन मार्केट एरिया से, बट द व्यू इज़ अमेजिंग। ओके, तो लिया है एक चाय ब्रेक शार्लेट लेक पे। तो शार्लेट लेक के बिल्कुल बाजू में लॉर्ड्स पॉइंट है, जस्ट 1 मिनट। ओके, तो ये है लॉर्ड्स पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे आप अपने खुद के बाइनोक्यूलर्स या यहाँ अवेलेबल टेलीस्कोप से देख सकते हैं 4 से 5 चीज़ें। एक दूर खड़े माउंटेन टॉप पे बना छत्रपति शिवाजी महाराज का चेहरा, द प्रबलगढ़ फोर्ट, वैली के बीचों बीच एक ट्राइबल विलेज और सामने वाले पहाड़ के बीचों बीच एक पैंथर केव। ओके, तो जो 2 पॉइंट्स की हम लोग बात कर रहे थे सनसेट के लिए, उसमें से एक पॉइंट श्योरली है लॉर्ड्स पॉइंट जो मेरे पीछे है, जहाँ से हम लोग अभी वापस आ रहे हैं। एक टाइगर का केव है, पैंथर केव है, जो आपको दिखाते हैं। उस केव के अंदर हालांकि अभी टाइगर्स और पैंथर्स है नहीं, बट वहाँ पे जस्ट एज ए टूरिस्ट अट्रैक्शन एक वाइट टाइगर रखा गया है, एक वाइट टाइगर की प्रतिमा बना के रखी गई है।
तो जब बारिश का सीज़न होता है और शार्लेट लेक फुल रहता है तो ये वो रास्ता है डैम का जहाँ से पानी छोड़ा जाता है, डायरेक्ट वैली में गिरता है, तो यहाँ पे एक वाटरफॉल बन जाता है। सो दिस इन टर्न बिकम्स द वाटरफॉल पॉइंट ड्यूरिंग द रेनी सीजन। बहुत ही अमेजिंग सनसेट फ्रॉम सिलिया पॉइंट, और ये बंदर भी आके बैठा है सनसेट देखने के लिए आई थिंक। गुड बॉय। और सारे घोड़े अपनी सवारियाँ लेके फिर से जा रहे हैं मार्केट एरिया की तरफ सनसेट देखने के बाद। और दिन भर इतनी मेहनत करने के बाद हमने खुद को ट्रीट किया विद आवर फेवरेट क्विजीन, यस, चाइनीज़ फूड।